अस्सलाम वालेकुम। मैं KQ इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम। मुझे ईमेल आई थी एक स्टूडेंट की, उसने कहा था सर आप SSGC पर रिव्यू करें कि इसके शेयर हमें क्या बाय करने चाहिए। उससे मैंने पूछा था क्यों आप ये ख़रीदना चाहते हैं। वो कहते हैं इसके कीमत 20 रुपये से कम है, तो इसकी प्राइस ज़रा कम है, तो इसलिए मेरा दिल है कि मैं ना इसकी ख़रीदारी कर लूँ। लेकिन आप ज़रा अपनी फ़ीडबैक दें कि इसे ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। जो हमारी गैस के बिल आते हैं उस पे लिखा होता है SSGC या SNGP, यानी स्विस साउथर्न गैस लिमिटेड, इस तरह। तो और यही होता है SNGP या SSGC। अपने गैस के बिल देखेंगे उस पे होगा। इस टाइम जो SNGP है उसकी तो 40 से ऊपर शेयर प्राइस की कीमत है, और SSGC की 13 रुपये कीमत है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मेरी बैग है ये मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही। तो अभी बारिश हुई है, ये नहा के मेरे साथ रगड़ के मुझे अपने आप को खुश कर रही है। तो अच्छा, मैं वीडियो की तरफ आता हूँ। सर साइड पे हो जाए, शाबाश। अच्छा, SSGC की इस वक्त कीमत 13 रुपये है। पर्सनली मुझे ये नहीं पसंद कि आप इसे परचेज़ करें। अच्छा, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने SSGC की यानी काफ़ी ज़्यादा इसकी यानी बुक्स पढ़ी हैं और इंटरनेट पर इसका सर्च किया है, इसकी हिस्ट्री देखी है। लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में ये वीडियो समझाऊंगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक मुख्तसर सी बात है, जो एक अगर किताबें पढ़ने से सिर्फ सब कुछ हो जाता ना, तो ये जो यूट्यूब पे आते हैं ना, ये आपको सिर्फ किताबों के हवाले दे रहे होते हैं, सब कुछ है, तो इस वक्त करोड़पति होते हैं। ठीक है, सब कुछ किताबें पढ़ने से नहीं होता। आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, तो वो भी आप बुक्स भी पढ़ा करें, इनकी हिस्ट्री देखा करें कि आप इस टाइम कंपनी कहाँ पे जा रही, कहाँ पे नहीं जा रही। और कुछ फार्मूले हैं, मेरे अपने बनाए फार्मूले, और ये कामयाब फार्मूले हैं, और ये हर कंपनी पे मुख्तलिफ तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो ये आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे इस पर। इस वक्त वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि आप SSGC को ख़रीदें, लेकिन अगर कोई वाकई ही चाहता है कि मैं ये स्विस साउथर्न गैस के मैं शेयर्स ख़रीदूँ, तो उसका मैं आपको इस टाइम हल बताता हूँ। अगर कोई इसकी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो कहता है कि मेरे पास 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, यानी 10,000 शेयर्स ख़रीदना चाहता है, वो इस वक्त 10,000 शेयर्स ना ख़रीदे, वो इस वक्त इसके सिर्फ 1,000 शेयर ख़रीदे। 1,000 शेयर्स ख़रीदेगा। अब बाकी 1,000 कब ख़रीद लें? इस टाइम 13 रुपये कीमत है, 13 रुपये में 1,000 शेयर्स ख़रीद लें। जब इसकी कीमत अगर फ़र्ज़ किया 12 रुपये जाती है, आप 1,000 और ख़रीद लें। ठीक है, अगर 14 रुपये जाती है फिर आपने नहीं ख़रीदने। आपने 13 रुपये पे 1,000 ख़रीदने हैं, 12 रुपये में ख़रीदने हैं। अगर ये फिर नीचे जाती है 11 रुपये में, आपने 11 रुपये में 1,000 ख़रीदने हैं। इसी तरह अगर ये बाई चांस नीचे आते 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 3 रुपये तक पहुँच जाती है, तो आपने फिर 1,000, हर 1 रुपये कम होने पर आपने 1,000 शेयर ख़रीदने हैं, तो आपके ये 10,000 पूरे हो जाएंगे शेयर। ठीक है, लेकिन 13 से ऊपर जाती है, ना आपने ख़रीदने हैं ना बेचने हैं। हाँ, बेचने अपने कब है, जब 20 या 25 से ऊपर जाएँ तब आपने सारे बेच देने हैं। आपके पास 1,000 शेयर्स हैं, 2 हैं, 1,000 हैं, 3,000, आपने सारे बेच देने हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे टोटल 1,000 शेयर्स की, वो इस तरह करें, अभी सिर्फ उसके 100 शेयर्स ख़रीदें। ठीक है, 100 शेयर्स ख़रीदें। अगर 12 रुपये की कीमत जाती है फिर 100 और ख़रीदें, 11 रुपये में 100 और ख़रीदें, 10 रुपये में 100 और ख़रीदें, 9 रुपये जब कीमत है फिर 100 और ख़रीदें। ये एक फार्मूला है, फिर आप किसी वीडियो में समझाऊंगा। इसकी एवरेज वैल्यू बड़ी अच्छी निकल आती है, आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। डिविडेंड इसको नहीं अच्छा दे रही, इसलिए मेरे लिए कोई बेकार है, कोई इसकी अच्छी परफॉर्मेंस को नहीं काफ़ी अरसे से। लेकिन अगर फिर भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो इस फार्मूले के तहत इन्वेस्टमेंट करे। अगर कोई बहुत ही यानी क्या स्टूडेंट अगर है, ये समझ लें कोई मैटर के अंदर उसके पास सरमाया इतना नहीं है, वो सिर्फ ख़रीदना ही, अगर 100 शेयर्स ख़रीदना चाहता है, तो वो भी ऐसे करे, पहले 10 ख़रीदे, 130 रुपये के आएंगे, फिर वो 10 ख़रीदे, 10 ख़रीदे, 10 ख़रीदे। यानी स्टूडेंट्स को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो सिर्फ एक एक या दो दो या 10 शेयर्स खरीदें। ये नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन जब वो बड़े होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा कि हाँ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था। अगर वो उस वक्त अपने बचपन में 10 रुपये अगर उसने कमा सकता है ना, उसने कमाने का उसका एक्सपीरियंस हो गया, 10 रुपये कमाने का या गंवाने का एक्सपीरियंस हुआ है, तो फ्यूचर में उसे ये समझेगा कि मैं अब ये नुकसान मैं नहीं करूँगा, अब मैंने फ़ायदा करना है। यहाँ ये मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, अब नुकसान तो ये मैंने अब काम नहीं करना। ठीक है, अब मैंने फ़ायदा, अब ये अगर मैं उस टाइम में 10 रुपये कमा रहा था, अब मैंने इसे 1,000, 10,000, 1,00,000 कमाना है। ये ट्रिक्स है। अच्छा, एक और बात, बहुत से लोगों को ये नहीं पता
कि हम स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक शेयर भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ लॉट ही ख़रीद सकते हैं, 500 की लॉट है सिर्फ वही ख़रीद सकते हैं, 1000 की लॉट है वही ख़रीद सकते हैं, एक शेयर नहीं ख़रीद सकते। आप एक शेयर भी ख़रीद सकते हैं, इसके बारे में फिर कोई वीडियो बना लूँगा। आप अगर फ़र्ज़ की किसी शेयर की कीमत ₹2 आप सिर्फ ₹2 भी इन्वेस्ट करके उसका एक शेयर भी ख़रीद सकते हैं। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टॉक मार्केट हर बंदे की है। अमीर बंदा भी इन्वेस्ट कर सकता है, गरीब बंदा भी इन्वेस्ट करके इसमें फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, कुछ साल पहले एसएसजीसी और एसएनजीपी की शेयर्स की जो कीमत थी वो दोनों यानी बराबर थी, यानी दोनों एक ही, इनकी कीमत बराबर थी। फिर एसएनजीपी ने जंप करके ये 50 से ऊपर चला गया और एसएसजीसी पीछे ही रहा था। तो और ये क्यों इस तरह हुआ है इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरा ये फोकस एसएसजीसी पर था कि आपने इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये फ़ायदा इस तरह वो नहीं होगा कि आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये सब्र का काम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है वो आपको मैंने ट्रिक्स बताया है। दोबारा सुन लें, आपने सिर्फ 10% इन्वेस्ट करना है ₹13 पर, फिर ₹12 पर कीमत अगर चली जाती है फिर आपने 10% ख़रीदने हैं शेयर्स। इसी तरह अगर ₹1-1 कम होने पर आपने 10% शेयर्स ख़रीदते जाना है। पहले आप सोच लें कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है एसएसजीसी पर, आप टोटल कितने ख़रीदना चाहते थे, फिर उसका 10% आप करें, ठीक है। और आपने बेचने कब है, 20 या ₹25 से ऊपर जब इसकी कीमत जाएगी फिर आपने सारे सेल कर देने हैं। इसी तरह जो बहुत कीमती शेयर्स हैं जिस तरह नेस्ले या रिफान के, वो रिफान के तो इस टाइम 10,000 पे इसकी एक शेयर की कीमत है और नेस्ले के तकरीबन 6,000 पे शेयर की कीमत है। लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं इतने महंगी इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, नुकसान हो जाए। आपको एक राज की बात बताता हूँ, मुझे आज तक उसमें कभी नुकसान नहीं हुआ। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा। इसमें हमेशा फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान कभी नहीं हुआ। लेकिन उसमें शेयर मिलता भी मुश्किल से है, मिल जाए तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान आपको कभी भी नहीं होगा। वो उसका मैं ट्रिक बताऊंगा, आपने ख़रीदने किस तरीके से, ये नहीं आपने बस ख़रीद लेना है। वो मैं आपको जब अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अच्छा, बहुत से लोग जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी अरसे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा भी होगा, शायद नुकसान भी होगा। तो और नुकसान अगर जिन्हें हुआ है ना, तो वो मेरी ज़रा ट्रिक्स पर अमल करके देख लें। तो नुकसान तो उन्हें ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। तो वो दुआएं देंगे मुझे ना कि आपने ट्रिक्स अच्छी बताई हैं। तो एक बार मेरी ट्रिक्स पे अमल करके देख लें। मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं इस फील्ड में, बहुत पुराना हूँ, मैं तो स्कूल वक्त से इस फील्ड में हूँ। अभी ये कंपनीज़ का ज़रा पूरा हो जाए स्टॉक एक्सचेंज का, इसके बाद मैं बिटकॉइंस की तरफ आऊँगा, क्रिप्टो करेंसी की तरफ। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी मैं मालूमात काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी कर रहा हूँ, काफ़ी अरसे से मैं टच में हूँ, लेकिन अब इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं जितना मुझे स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज है। लेकिन मैं ख़ुद अभी उसमें लर्निंग प्रोसेस में हूँ। जब मुझे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हो जाएगी फिर मैं इंशाल्लाह ताला बिटकॉइन पर भी वीडियोज़ बनाया करूँगा। इसके साथ ही ख्वाजा कासिम को दें इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।